मैं पूछता हूँ तुम आजकल इतने नालायक क्यों होते जा रहे हो? हर टेस्ट में नंबर कम, हर टेस्ट में नंबर कम, आखिर वजह क्या है? सॉरी सर, नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। ओ सॉरी के कुछ लगते, ऐसे तुम फेल हो जाओगे। तुम्हें पता भी है तुम्हारा बाप एक मजदूर है, वो बेचारा सारा दिन ईंटें उठा उठा के कमाता है और आपकी फीस अदा करता है, लेकिन तुम हो के हराम किए जा रहे हो। सॉरी सर, आज के बाद मेरे हर टेस्ट में मार्क्स अच्छे आया करेंगे और मैं दिल लगा के पढ़ा करूंगा। बेटा मुझे तुझ पे यकीन बिल्कुल नहीं, बल्कि रुक, मैं तेरे बाप से बात करता हूँ ताकि कल को उसे भी पता हो। हेलो, उसामा साहब बात कर रहे हैं क्या? जी जी, मैं उसामा ही बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं आपके बेटे के स्कूल से प्रिंसिपल नदीम जफर बात कर रहा हूँ। आपका बेटा पढ़ाई में इंतहाई नालायक है, हर टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। क्या वजह है? घर में पढ़ता नहीं है क्या? जनाब पढ़ता तो है, लेकिन चलो ये घर आता है तो मैं इसकी खबर लेता हूँ। जरूर ले खबर, लेकिन कल को स्कूल को ब्लेम ना कीजिएगा। जाओ तुम क्लास में। अब मैं क्या करूं इस लड़के का? इसे तो अपने मजदूर बाप की जरा सी भी फिक्र नहीं है कि मैं किस तरह खून पसीना बहा के मजदूरी करके इसे पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये लड़का पागल है। ये लड़का भी बकरियों को चारा भी नहीं डाला। जी अब्बा, आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ओ बेटा, तू सबसे पहले मुझे ये बता, मैंने तुझे किस चीज की कमी आने दी है जो स्कूल से तेरी शिकायतें आ रही हैं कि आपका बेटा पढ़ता नहीं है? अब्बा मैं पढ़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप कौन सा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। बेटा तू बता, मैंने तेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की? सारा दिन खून पसीना एक करके मजदूरी करता हूँ और तुझे पढ़ा रहा हूँ कि चलो मेरा पुत्र पढ़ जाएगा और कल को बड़ा अफसर बन जाएगा, लेकिन तू कह रहा है कि मैं तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करता। बता, तेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की मैंने? अब्बा अगर मुझे पढ़ाना है ना तो मुझे आईफोन लेके दो, क्योंकि मेरे सब दोस्तों के पास आईफोन है। बेटा पागलों वाली बातें क्यों कर रहा है? तेरे सब दोस्त अमीर घरानों से हैं और तेरा बाप एक गरीब आदमी है जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके 1000 रुपया बड़ी मुश्किल से कमाता है। अब तू बता, इतना महंगा आईफोन मैं कहां से ले दूं? अब्बा मुझे नहीं पता, अगर मुझे पढ़ाना है ना तो मुझे आईफोन लेके दे, वरना मैं आवारा हो जाऊंगा और आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल पूरा नहीं उतरूंगा। ना मेरा बेटा, ऐसा मत बोल। मेरी तुझसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं तुझे अफसर बनना देखना चाहता हूँ। बता बेटा, ये आईफोन कितने का आता है? अब्बा 1.5 लाख तक का आता है। मेरे दोस्त ने लिया है, उसके पापा ने उसे लेके दिया है। मुझे नहीं पता, मुझे भी लेके दे। लेकिन मेरे बेटे, इतना महंगा मैं कहां से लेके दूं? तुझे पता है कि हम गरीब लोग हैं और मैं तो दिन में 1000 बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ। होश के नाखून ले बेटा। अब्बा मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मुझे लेके दे, वरना मेरे से कोई उम्मीद मत रखें। अब मैं इसे 1.5 लाख का मोबाइल कहां से लेके दूं? चलो किसी से उधार मांग के देखता हूं, शायद कोई उधार ही दे दे। जी उसामा साहब, खैर तो है? जी मौसम भाई, खैर ही है। दरअसल मेरे बेटे ने जिद लगाई हुई है कि मुझे आईफोन लेके दोगे तो ही मैं पढ़ूंगा। आपको पता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, सुबह से लेके शाम तक मेहनत मजदूरी करता हूँ और 1000 रुपया बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ। आप ही मुझे बताएं मैं आईफोन उसे कहाँ से लेके दूँ? तो मैंने उसे मोबाइल लेके देना था। मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं उसामा भाई, आप ले लें पैसे, बताएं कितने चाहिए? भाईजान 80,000 रुपया दे दें। ये मैं आपसे उधार लूंगा, जब मेरे पास होंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह वापस कर दूंगा। ये लें उसामा साहब, ये 80,000 आ रही हैं। मौजम भाई बहुत मेहरबानी, मैं इंशाल्लाह जल्द आपको वापस कर दूंगा।
अब मैं चलता हूँ। मोइन भाई, अस्सलाम वालेकुम। एक काम आया हूँ आपके पास। वालेकुम सलाम जी उसामा साहब, हुक्म करें। दरअसल मोइन भाई, मेरा बेटा जिद कर रहा है कि मुझे आईफोन चाहिए, नहीं तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। आपको पता तो है मैं एक गरीब आदमी हूँ और सुबह से लेकर शाम तक 1000 बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ। मैं उसे इतना महंगा आईफोन कहाँ से लेके दूं? मुझे 70,000 रुपए की जरूरत है। अगर आप मुझे उधार दे दें तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी वापस दे दूंगा। 70,000? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। एक चेक पड़ा हो मेरे पास 65,000 का, वो मैं आपको दे देता हूँ। आप जाकर बैंक से कैश करवा लीजिएगा और जब आपके पास हो मुझे लौटा दीजिएगा। भाईजान बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ। भाईजान, कोई आईफोन सेल कर रहे हैं क्या? जी भाईजान, आईफोन सेल करने के लिए ही बैठे हैं। ये देखें आईफोन 13 प्रो मैक्स, बेहतरीन है ये। जी जी अब्बा, यही है, यही लेना है मैंने। भाई साहब कितने का देंगे ये? भाई साहब ये आपको 1,45,000 का फाइनल मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब, आप चेक करवा दें। नहीं नहीं, चेक ना करवाएं, मैंने चेक किया हुआ है, आप पैसे दे दें मुझे। ये बच्चा कल आया था अपने दोस्त के साथ और इस मोबाइल को तसल्ली के साथ चेक करके गया था। आप ले जाएं बेफिक्र होकर। जी ठीक है जनाब, फिर कर दें पैक इसे। जी भाईजान, मैं अभी पैक करता हूँ इसे। ये ले जनाब और पेमेंट कर दें। ये ले जनाब, अपनी तसल्ली कर लें। जी जनाब, ओके है, आप जा सकते हैं। क्या हुआ सामा भाई, क्यों परेशान बैठे हैं? बस यार, हम जैसों की परेशानी की वजह गुर्बत ही हो सकती है। क्या हो गया भाई, कुछ तो बता। क्या बताऊं यार, बेटे ने जिद की थी कि मुझे आईफोन लेकर दो, नहीं तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। फिर मैंने 1,45,000 किसी से उधार लेकर उसे आईफोन लेके दिया। अब मैं परेशान बैठा हूं कि मैं उनका उधार कैसे उतारूंगा, क्योंकि मैं तो गरीब आदमी हूं। सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करके 1000 बड़ी मुश्किल से कमाता हूं। ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था, तूने ये गलती क्यों की? वैसे भी आजकल की औलादें मोबाइल रख के कहाँ पढ़ती हैं, उल्टा नाकाम ही होती हैं। सही कह रहा है तू। जब से मैंने उसे मोबाइल लेके दिया है, उसने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया है और उल्टे कामों में पड़ गया है। एक तो मैंने उधार अपने सर पे चढ़ा लिया और दूसरे नंबर पे अपने बेटे का मुस्तकबिल भी तबाह कर दिया मोबाइल दिलवा कर। आपको चाहिए कि पढ़ाई के दौरान अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखें, वरना उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें।